यूपीएसएससी आईएएस की परीक्षा सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है। यह परीक्षा जितनी कठिन होती है, उससे कहीं ज्यादा कठिन इस परीक्षा का इंटरव्यू होता है। इस परीक्षा के इंटरव्यू में सवालों को इस तरह घुमाकर पूछा जाता है कि अच्छे अच्छे कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं और वह सरल से सवाल का गलत उत्तर दे बैठते हैं। आइए तो देखते हैं ऐसे ही कुछ सवाल। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, अगर आप डीएम हैं और आपको खबर मिलेगी 2 ट्रेन आपस में भिड़ गईं तो आप क्या करेंगे? कैंडिडेट ने जवाब देते हुए कहा, सबसे पहले पता लगाएंगे कि कौन सी गाड़ी में टक्कर हुई है। माल गाड़ी है सवारी गाड़ी, उसके बाद एक्शन लेंगे। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जिसकी जरूरत सर्दियों में ज्यादा है लेकिन वह गर्मी में अधिक मिलती है? कैंडिडेट ने बड़ी ही आसानी से जवाब दिया, सर सर्दियों के मौसम में धूप की जरूरत अधिक होती है लेकिन गर्मियों में धूप अधिक मिलती है, इसलिए इसका सही जवाब है धूप। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट सवाल पूछा, ऐसा कौन सा जीव है जो हाथ लगाते ही मर जाता है? कैंडिडेट ने बड़ी ही आसानी से जवाब दिया, सर टिटोनी पक्षी को हाथ लगाया जाए तो वह मर जाती है। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछते हुए कहा, ऐसा कौन सा जीव है जिसका दिमाग उसके शरीर से बड़ा होता है? कैंडिडेट ने आसानी से जवाब दिया, सर चींटी एक ऐसी जीव है जिसका दिमाग उसके शरीर से बड़ा होता है। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, क्या हम 7 को इवन बना सकते हैं? कैंडिडेट ने जवाब देते हुए कहा, हाँ हम 7 से S हटाकर इसे इवन बना सकते हैं। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, वह कौन सा जीव है जिसका दिल कार के आकार से बड़ा होता है? कैंडिडेट ने बड़ी ही आसानी से जवाब दिया, सर व्हेल मछली का, इसकी लंबाई 115 फुट और वजन 150 से 170 टन तक होता है। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट सवाल पूछा, विश्व भर में उपभोक्ता अधिकार दिवस कंज्यूमर राइट्स डे कब मनाया जाता है? कैंडिडेट ने बड़ी ही आसानी से जवाब दिया, सर 15 मार्च को पूरे विश्व में उपभोक्ता अधिकार दिवस कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जाता है। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, दुनिया का ऐसा कौन सा जीव है जिसकी 5 आंखें हैं? कैंडिडेट ने बड़ी ही आसानी से जवाब दिया, सर मधुमक्खी, 2 बड़ी आंखें और इसके बीच माथे के ऊपर 3 आंखें होती हैं और इनकी 6 टांगे 2 पंख होते हैं। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, मानव के बाद सबसे समझदार जीव कौन सा है? कैंडिडेट ने बड़ी ही आसानी से जवाब दिया, सर मानव के बाद सबसे समझदार जीव डॉल्फिन है। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट सवाल पूछा, ऐसा कौन सा जीव है जो हर चीज का स्वाद जीभ से नहीं अपने पैरों से लेता है? कैंडिडेट ने जवाब देते हुए कहा, सर तितली, जी हाँ तितलियां अपना अंडा पत्तों पर देती हैं और वो अपने पैरों से पता लगा लेती हैं कि ये पत्ता अंडे देने के लिए सही है या नहीं। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, भारत में पाया जाने वाला सबसे छोटा समुद्री कछुआ सी टर्टल कौन सा है? कैंडिडेट ने आसानी से जवाब दिया, सर ऑलिव रिडली कछुआ भारत की सबसे छोटी प्रजाति है। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, लड़की अपने सारे कपड़े कब उतारती है?
कई लोग इस सवाल को सुनकर कुछ और ही सोचने लगेंगे और शर्म के मारे जवाब नहीं देंगे, लेकिन इसका जवाब होगा लड़की अपने सारे कपड़े तभी उतारती है जब तार पर फैले सारे कपड़े सूख जाएं। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसमें लड़का 20 से 30 मिनट में ही थक जाता है और लड़की कहती रहती है और करो मुझे मजा आ रहा है। कैंडिडेट ने बड़ी ही चतुराई से जवाब दिया, सर लड़कियां शॉपिंग करते हुए कभी थकती नहीं। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, लड़कियों की शर्ट में जेब क्यों नहीं होती? कैंडिडेट ने जवाब देते हुए कहा, लड़कियां अलग से पर्स कैरी करती हैं, ऐसे में वो शर्ट की जेब में सामान नहीं रखेंगी, जैसा कि लड़के पर्स, पैसे आदि रखते हैं। लड़कियों की शर्ट में वो पॉकेट्स यूजलेस ही रहेंगी, इसलिए पॉकेट्स नहीं बनाई जाती हैं। दूसरा कारण ये है कि लड़कियों की शर्ट की खूबसूरती पॉकेट्स के कारण खराब न हो। यही अंतर कई बार लड़कियों की जीन्स पैंट के साथ भी होता है। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, अगर एक लड़का एक लड़की को प्रपोज करता है तो प्रपोज करना क्या अपराध की श्रेणी में आएगा? कैंडिडेट ने बड़ी ही आसानी से जवाब दिया, नहीं सर, आईपीसी के किसी भी सेक्शन में प्रपोज करने को अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया है। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट सवाल पूछा, अगर आपको पता चले कि आपकी पत्नी का किसी दूसरे शख्स के साथ अफेयर है तो आप क्या करोगे? इस सवाल का जवाब देते हुए उम्मीदवार ने कहा कि सर, मैं एडल्टरी के लिए धारा 497 में प्रावधान के तहत गैर पुरुष के ऊपर पत्नी के साथ संबंध बनाने के आरोप लगाकर केस करूंगा। इस धारा से उस पुरुष के खिलाफ केस किया जा सकता है, साथ ही हमारे रिश्ते फिर से संभल जाएं। इसके लिए मैं अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करूंगा। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो बचपन से बूढ़े होने तक कभी नहीं बढ़ता? इस सवाल का जवाब कैंडिडेट ने बड़ी ही आसानी से दिया, सर, आँख शरीर का ऐसा अंग होता है जो बचपन से बूढ़े होने तक नहीं बढ़ता है। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, लड़कियां सलवार के नीचे क्या पहनती हैं? इस सवाल को सुनते ही बहुत सी लड़कियों को तो गुस्सा भी आ सकता है, लेकिन इस सवाल का जवाब सैंडल है। बता दें कि इस तरह का सवाल पूछकर लड़कियों की मानसिकता की जांच की जाती है। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, वो कौन सी चीज है जो औरत दिखाती है और मर्द छुपाता है? अक्सर इस तरह का सवाल सुनने के बाद दिमाग थोड़ा घूम जाता है, परंतु यह सवाल दिखने में जितना कठिन है, इसका जवाब भी उतना ही सरल है। इसका सही जवाब है पर्स। औरत हमेशा पर्स दिखाकर चलती है, लेकिन आदमी पर्स छिपाकर चलता है। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो जवानी में हरी और बुढ़ापे में लाल होती है? कैंडिडेट ने बड़ी ही आसानी से जवाब दिया, सर, मिर्च जवानी में हरी होती है और बुढ़ापे में लाल हो जाती है। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट सवाल पूछा, पेट्रोल को हिंदी में क्या कहते हैं? कैंडिडेट ने बड़ी ही आसानी से जवाब दिया, सर, पेट्रोल को हिंदी में शिलातौल कहते हैं। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, वो कौन सा प्राणी है जो दूध और अंडे दोनों देता है?
कैंडिडेट ने बड़ी ही आसानी से जवाब दिया, सर प्लेटिपस एक ऐसा प्राणी है जो दूध और अंडे दोनों ही देता है। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, वह कौन सी चीज है जिसको एक औरत अपने पति को नहीं दे सकती? कैंडिडेट ने बड़ी ही आसानी से जवाब दिया, सर कुल नाम। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, तलाक होने का मूल कारण क्या है? तलाक शब्द को सुनते ही सभी के मन में इसका मुख्य कारण झगड़ा आता है, लेकिन यह तलाक का मूल कारण नहीं है। मूल कारण शादी होना है। अगर शादी नहीं हो तो तलाक भी नहीं होगा। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट सवाल पूछा, आपने साड़ी किस तरह की पहनी है और साड़ी पर बनी बॉर्डर क्या दर्शाती है? यह प्रश्न यूपीएसएससी 2020 में 9वां स्थान हासिल करने वाली अपाला मिश्रा से पूछा गया था। जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि इस साड़ी की बॉर्डर पर वारली पेंटिंग की गई है। यह महाराष्ट्र के सह्याद्री से आती है। बॉर्डर पर किया गया आर्ट वर्क सामान्य जन जीवन को दर्शाता है। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो पुरुष एक बार करता है और महिला बार बार करती है? कैंडिडेट ने बड़ी ही आसानी से जवाब दिया, सर मांग में सिंदूर भरना, जो पुरुष एक बार करता है और महिला बार बार करती है। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, तुमने सलवार के नीचे क्या पहना हुआ है? लड़की ने जवाब देते हुए कहा, सर मैंने सलवार के नीचे पजेब और सैंडल पहनी हुई है। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट सवाल पूछा, ऐसा कौन सा काम है जो समाज में कुंवारी लड़की कर ले तो बदनाम होती है? कैंडिडेट ने जवाब देते हुए कहा, सर अगर कुंवारी लड़की मांग में सिंदूर भरकर घूमने लगे तो वह बदनाम होती है। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा कि हमारे शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो सबसे ज्यादा मजबूत होता है? इस प्रश्न को सुनते ही आप अपने शरीर के बहुत से अंगों के बारे में सोचने लगेंगे, लेकिन इस प्रश्न का जवाब केवल जुबान है। हमारी जुबान ही ऐसी होती है जो शरीर का सबसे मजबूत अंग है। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, लड़कियां अपनी एक टांग कब उठाती हैं? कैंडिडेट ने बड़ी ही चतुराई से जवाब दिया, सर किसी चीज पर चढ़ते समय लड़कियां अपनी एक टांग उठाती हैं। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो लड़कियों की बड़ी और लड़कों की छोटी होती है? कैंडिडेट ने बड़ी ही आसानी से जवाब दिया, सर सिर के बाल लड़कियों के बड़े और लड़कों के छोटे होते हैं। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट सवाल पूछा, आपके सामने गोल गोल क्या लटक रहा है? लड़की ने बड़ी शालीनता से जवाब दिया, सर मेरे आगे गोल लॉकेट लटक रहा है। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, 2 जुड़वां बच्चे आदर्श और अनुपम मई में पैदा हुए थे, लेकिन उनका जन्मदिन जून में है। यह कैसे संभव है? कैंडिडेट ने बड़ी ही आसानी से जवाब दिया, सर क्योंकि मई एक जगह का नाम है। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जिसे आदमी छुपा के रखता है और औरत दिखा के चलती है? कैंडिडेट ने बड़ी ही आसानी से जवाब दिया, सर पर्स ऐसी चीज है जिसे आदमी छुपा के रखता है और औरत दिखा के चलती है। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट सवाल पूछा, रेल की पटरियों को हिंदी में क्या कहते हैं? कैंडिडेट ने बड़ी ही आसानी से जवाब दिया, सर रेल की पटरियों को हिंदी में लौहपथ गामिनी कहते हैं। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, नाश्ते के समय आप किन 2 चीजों को कभी एक साथ नहीं खा सकते हैं? कैंडिडेट ने बड़ी ही चतुराई से जवाब दिया, सर लंच और डिनर। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट सवाल पूछा,
ऐसी कौन सी चीज है जो खरीदते समय हरी होती है लेकिन इस्तेमाल करने पर लाल हो जाती है? कैंडिडेट ने बड़ी ही आसानी से जवाब दिया, सर मेहंदी। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, वह क्या है जो हमेशा आपके सामने होता है लेकिन दिखाई नहीं देता है? कैंडिडेट ने चतुराई से जवाब दिया, सर भविष्य। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट सवाल पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो पानी पीते ही मर जाती है? कैंडिडेट ने बड़ी ही आसानी से जवाब दिया, सर प्यास ऐसी चीज है जो पानी पीते ही मर जाती है। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, किस ग्रह पर सबसे ज्यादा चांद है? कैंडिडेट ने बड़ी ही आसानी से जवाब दिया, सर बृहस्पति ग्रह पर सबसे ज्यादा चांद है। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट सवाल पूछा, बैंक को हिंदी में क्या कहते हैं? कैंडिडेट ने बड़ी ही आसानी से जवाब दिया, सर बैंक को हिंदी में अधिकोष कहते हैं। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, वह कौन है जो हमेशा पीटने के लिए ही बना है? कैंडिडेट ने चतुराई से जवाब दिया, सर ढोल ऐसी चीज है जो हमेशा पिटने के लिए बनी है। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो पानी में भी जलती है? कैंडिडेट ने बड़ी ही आसानी से जवाब दिया, सर सोडियम एक ऐसी चीज है जो पानी में भी जलती है। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, ऐसी कौन सी जगह है जहां नदी है पर पानी नहीं है, जंगल है पर पेड़ नहीं है, सड़क है पर गाड़ी नहीं है, शहर है मगर घर नहीं? कैंडिडेट ने बड़ी ही आसानी से जवाब दिया, सर नक्शा या मैप। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट सवाल पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो एक औरत सबको दे सकती है लेकिन अपने पति को नहीं दे सकती? कैंडिडेट ने बड़ी ही आसानी से जवाब दिया, सर औरत अपने पति को कभी राखी नहीं दे सकती है। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, वह क्या है जो लिखता है लेकिन पेन नहीं, चलता है लेकिन पैर नहीं, टिक टिक करता है लेकिन घड़ी नहीं? कैंडिडेट ने चतुराई से जवाब दिया, सर टाइपराइटर। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? कैंडिडेट ने बड़ी ही आसानी से जवाब दिया, सर 1 मई को। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट सवाल पूछा, एक बाप अपनी बेटी के जन्म पर देता है और शादी होने पर ले लेता है, वह क्या है? कैंडिडेट ने आसानी से जवाब दिया, सर उपनाम या सरनेम। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, आर्मी का फुल फॉर्म क्या होता है? कैंडिडेट ने बड़ी ही आसानी से जवाब दिया, सर आर्मी का फुल फॉर्म अलर्ट रेगुलर मोबिलिटी यंग होता है। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, किस भारतीय नोट पर गांधी जी की तस्वीर नहीं होती है? कैंडिडेट ने बड़ी ही आसानी से जवाब दिया, सर 1 रुपए के नोट पर। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, वह कौन सी चीज है जो सोने की है लेकिन सोने से सस्ती होती है? कैंडिडेट ने चतुराई से जवाब दिया, सर चारपाई। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट सवाल पूछा, वह कौन है जिसके आने पर लोग हमें थूकने के लिए कहते हैं? कैंडिडेट ने बड़ी ही चतुराई से जवाब दिया, सर गुस्सा। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, अगर आप दौड़ लगा रहे हैं और आपने उस व्यक्ति को पीछे छोड़ दिया जो दूसरे स्थान पर था, तो अब आप किस स्थान पर होंगे?
कैंडिडेट ने आसानी से जवाब दिया, सर दूसरे स्थान पर। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो लड़की का नाम भी है और उसके श्रृंगार के भी काम आती है? कैंडिडेट ने आसानी से जवाब दिया, सर पायल ऐसी चीज है जो लड़की का नाम भी है और उसके श्रृंगार के भी काम आती है। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, ऐसा कौन सा ड्राइवर है जिसे लाइसेंस की जरूरत ही नहीं होती है? इस सवाल का जवाब आपको कमेंट में बताना है। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, कौन सी चीज बांटने के बाद भी कम नहीं होती है? कैंडिडेट ने चतुराई से जवाब दिया, सर ज्ञान। ज्ञान बांटने से कभी कम नहीं होता है। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट सवाल पूछा, ऐसा कौन सा फल है जो मीठा होने के बाद भी बाजार में नहीं बिकता है? कैंडिडेट ने बड़ी ही आसानी से जवाब दिया, सर मेहनत का फल। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो जवानी में हरी और बुढ़ापे में लाल होती है? कैंडिडेट ने चतुराई से जवाब दिया, सर मिर्च ऐसी चीज है जो जवानी में हरी और बुढ़ापे में लाल होती है। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, ऐसा कौन सा प्राणी है जो नर से मादा बन जाता है? कैंडिडेट ने बड़ी ही आसानी से जवाब दिया, सर ऑक्टोपस और छिपकली। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट सवाल पूछा, कौन सी चीज महिला पूरे साल में एक बार खरीदती है? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर राखी ऐसी चीज है जो महिला पूरे साल में एक बार खरीदती है। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग है जो हर 2 महीने में बदलता रहता है? कैंडिडेट ने आसानी से जवाब दिया, सर मनुष्य के शरीर की आईब्रो यानी भौहें ऐसी हैं जो हर 2 महीने में बदलता रहती है। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट सवाल पूछा, किस फल को पकने में 2 वर्ष का समय लगता है? कैंडिडेट ने बड़ी ही आसानी से जवाब दिया, सर अनानास को पकने में 2 वर्ष का समय लगता है। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, 2 जुड़वा बच्चे मई में पैदा हुए थे लेकिन उनके जन्मदिन जून में है, बताइए यह कैसे संभव है? कैंडिडेट ने बड़ी ही आसानी से जवाब दिया, क्योंकि मई एक शहर का नाम है। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट सवाल पूछा। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, दुनिया में सबसे ज्यादा डाकघर किस देश में है? कैंडिडेट ने बड़ी ही आसानी से जवाब दिया, सर भारत। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, मिठाई बनाने वाले हलवाई को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कैंडिडेट ने बड़ी ही आसानी से जवाब दिया, हलवाई को अंग्रेजी भाषा में कन्फेक्शनर कहा जाता है। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट सवाल पूछा, कौन सा जीव है जो बिना भोजन 3 दिन तक जिंदा रह सकता है? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर बिल्ली। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, वो कौन सी न्यायिक शक्ति है जो डीएम के पास होती है? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर उनके पास जिले में धारा 144 लागू करने का अधिकार है। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट सवाल पूछा, भारत के किस किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है? कैंडिडेट बड़ी ही आसानी से जवाब दिया, सर जैसलमेर के किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट सवाल पूछा, हम पानी क्यों पीते हैं? कैंडिडेट ने बड़ी ही आसानी से जवाब दिया, सर क्योंकि हम पानी खा नहीं सकते, चबा नहीं सकते। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, हम अंतरिक्ष मिशन पर करोड़ों खर्च कर रहे हैं और हमारे यहां इतनी गरीबी है, आप इसे कैसे देखते हैं?
कैंडिडेट ने बड़ी ही आसानी से जवाब दिया, सर मुझे लगता है कि दोनों चीजें स्वभाव से प्रतिस्पर्धी नहीं हैं। 1928 में डॉक्टर सीवी रमन जब समुद्र के पानी के रंग के बारे में जानकारी कर रहे थे, तभी उनके मन में रमन स्कैटरिंग का विचार आया था और आज रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज मेडिकल साइंस समेत अन्य फील्ड में किया जाता है। शोध में निश्चित तौर पर समय लगता है, लेकिन इसका फायदा जरूर मिलता है। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, 2 बेटे और 2 पिता फिल्म देखने गए, लेकिन उनके पास टिकट सिर्फ 3 है, फिर भी सबने फिल्म कैसे देख ली? कैंडिडेट ने बड़ी ही चतुराई से जवाब दिया, सर वे कुल मिलाकर 3 लोग थे, जिसमें दादा, पोता और बेटा शामिल थे, इसलिए तीनों ने 3 टिकट पर फिल्म देख ली। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट सवाल पूछा, 10 रुपए में ऐसा क्या खरीदा जाए कि पूरा कमरा भर जाए? कैंडिडेट ने चतुराई से जवाब दिया कि 10 रुपए में धूप बत्ती या फिर मोमबत्ती खरीदूंगा, जिससे उसकी रोशनी और सुगंध से पूरा घर भर जाएगा। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, आप एक हाथ से ऊंट को कैसे उठाएंगे? कैंडिडेट ने जवाब दिया, एक हाथ वाला ऊंट अस्तित्व में नहीं है, इसलिए इसे उठाया नहीं जा सकता। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट सवाल पूछा, भारत के किस राज्य की लड़कियां सबसे लंबी हैं? कैंडिडेट ने बड़ी ही आसानी से जवाब दिया, सर जम्मू कश्मीर की लड़कियां सबसे लंबी होती हैं। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, किस जानवर की हड्डी दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत होती है? कैंडिडेट ने बड़ी ही आसानी से जवाब दिया, सर बाघ की हड्डी दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत हड्डी होती है। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट सवाल पूछा, किस गैस के कारण फूलों का रंग उड़ जाता है? कैंडिडेट ने बड़ी आसानी से जवाब दिया, सर क्लोरीन गैस के कारण फूलों का रंग उड़ जाता है। इसी गैस के कारण फूल मुरझाए हुए नजर आते हैं। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, इंसान के किस अंग से बिजली पैदा होती है? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर इंसान का दिमाग वो अंग है जिससे बिजली पैदा होती है। साइंस के अनुसार इंसान का दिमाग 10 से 12 वॉट बिजली पैदा कर सकता है। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो धूप में नहीं सूखती? कैंडिडेट ने बड़ी ही चतुराई से जवाब दिया, सर पसीना। बोर्ड मेंबर नेक्स्ट सवाल पूछा, ऐसा क्या है जो जीवन में पुरुष एक बार करता है, औरत बार बार करती है? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर मांग में सिंदूर भरना। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, ऐसा कौन सा जानवर है जो दूध और अंडे दोनों देता है? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर प्लेटिपस। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट सवाल पूछा, ऐसी क्या चीज है जिसे करते हुए लड़के बेहद जल्दी थक जाते हैं, लेकिन लड़की नहीं? कैंडिडेट ने चतुराई से जवाब दिया, सर शॉपिंग करते हुए। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट सवाल पूछा, बिना बुलाए डॉक्टर आए, सुई लगाए और भाग जाए, बताओ क्या? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर मच्छर। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, किस देश में 2 प्रेसिडेंट होते हैं? कैंडिडेट ने आसानी से जवाब दिया, सर सैन मरीनो। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट सवाल पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो ठंड में भी पिघल जाती है? कैंडिडेट ने चतुराई से जवाब दिया, सर मोमबत्ती।